बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जी हाँ, मेरे जिम में थी वन डिश पार्टी और ये अचानक ही प्लान बना था कि बस कल हमने जो है वन डिश पार्टी एक करनी है। तो आपको तो पता है कि यहाँ पर जो है हम लोग माशाल्लाह से सब रेडी रहते हैं और बल्कि बहाना ढूंढते हैं कोई इस तरह की एक्टिविटी हो और हम जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। जी हाँ, क्योंकि ज़िंदगी में ना ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने मज़े-मज़े के आइटम्स हैं खाने के। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जिम और जिम में पार्टी, तो आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से कभी-कभी ये सब कुछ चलता है। जी हाँ, अपनी लाइफ को जो है बैलेंस लेकर चलें तो आप बहुत एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, ये मेरा मानना है। और आपने यहाँ पर माशाल्लाह से खाने के आइटम्स ही देखे कि हर तरह की चीज़ें यहाँ पर थी और सबने बहुत मज़े से खाई। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी गैदरिंग कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है और जिन लोगों में आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं वो लोग कैसे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा अच्छी ही गैदरिंग में रही हूँ और पॉजिटिव लोगों में रही हूँ। हाँ, मैं जहाँ देखती हूँ कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं या मुझे कहीं से नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं तो मैं वहाँ से कट ऑफ हो जाती हूँ। जी हाँ, खामोशी से बिल्कुल साइड पे हो जाएं आप और एक सेफ डिस्टेंस अपना बना के रखें ज़िंदगी में। जी हाँ, हर रिश्ते में जो एक सेफ डिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए, उससे आपकी ज़िंदगी रहती है बैलेंस। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट बना ली है जिसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा मैंने सब ऐड कर लिया है। और ये चिकन मैकरोनी बहुत ही मज़े की थी, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस और हर चीज़ मज़े की थी। तो मैंने तो बहुत एन्जॉय किया और ज़ाहिर-सी बात है ये सुबह का टाइम था तो ये सारी चीज़ें खा ली थी, तो फिर घर जाके नाश्ता करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दही बड़े बहुत ही मज़े के थे और ये दही बड़े खा के मुझे रमज़ान की भी याद सताने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से इसी महीने से हमारे रमज़ान भी शुरू हो रहे हैं। वैसे भी दिन इतनी तेज़ी से गुज़र रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। आप यही देखिए ना कि अभी हमें लगता है कि वीकेंड आया था, तो ऐसा लगता है 2 दिन बाद फिर वीकेंड आ गया, यानी कुछ पता नहीं चल रहा, टाइम इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है। तो बस मेरा तो यही जो है वो मानना है कि अपनी ज़िंदगी को जो है वो अच्छी तरीके से गुज़ारें और बस यही है कि हँसें, बोलें और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे कि मैं हमेशा कहते आ रही हूँ, और एक पॉजिटिव सोच के साथ जो है अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें, तो आपकी ज़िंदगी हो जाती है बिल्कुल खुशगवार और बहुत ही ज़बरदस्त। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। अच्छा, मैं जिम में तो वैसे ही मेरा जो है ना 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं सुबह के टाइम। मैं ज़रूर अपने आप को देती हूँ और अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। घर के साथ खुद को टाइम देना ये बहुत एक बड़ी बात होती है। हर कोई इसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहा होता है, लेकिन मैं कहूँगी ये ज़रूर कि अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें और ख़ास तौर पे जो हाउसवाइफ़ होती है इनको अपने लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सुबह के टाइम तो मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ और वैसे भी इस टाइम जो है अमूमन मैं फ्री भी रहती हूँ, तो ये अच्छा है कि आप ना सुबह ही अपनी जो एक्सरसाइज़ वगैरह कर लें। एक तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और आप खुद भी बिल्कुल अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक्सरसाइज़ तो बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर जिनको जिम आने का टाइम नहीं मिल रहा है तो वो घर में भी जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम आपने ज़रूर निकालना है। वैसे भी जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मेरा रूटीन पता है और मैंने कई दफ़ा अपने ब्लॉग्स में अपना रूटीन बताया हुआ है और मैं हर चीज़ को बैलेंस रख के चलती हूँ। मुझे पता है किस टाइम क्या करना है, अपने लिए कैसे टाइम निकालना है, अपनी फैमिली को कैसे टाइम देना है और अपने फ्रेंड्स को कैसे टाइम देना है। और ये चीज़ें जो है ना अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेट होके चल रही होती है। क्योंकि जो घर की ख़वातीन होती है ना, उन पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि मर्द हज़रात तो अपनी जॉब पे चले जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात में आते हैं। लेकिन जो घर की ख़वातीन हैं, उनको सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, ये पता होना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं घर आ चुकी थी, नाश्ता तो मुझे ख़ैर करना ही नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है कैबिनेट की सफाई कर ली जाए। वैसे भी 2-3 दिन में मैं इसकी ज़रूर सफाई करती हूँ अपनी किचन की कैबिनेट्स की, क्योंकि कराची में इतनी डस्ट होती है ना कि ऐसा लगता है कि अभी आपने सफाई की तो कुछ टाइम बाद लगेगा कि फिर दोबारा डस्ट आ गई है कि यहाँ तो सफाई हुई नहीं। तो खैर ये तो सारे कराची का यही हाल हुआ है। तो यहाँ पर मैं ग्रॉसरी ना इस दफ़ा थोड़ा जल्दी ही करके आ गई थी और मैं यहाँ पर अब चेक करूँगी कि मेरे पास क्या-क्या सामान अभी रखा है और मुझे क्या लेना है। क्योंकि रमज़ान से पहले अगर ग्रॉसरी करने जाओ ना तो
क्या रश होता है, क्या तूफ़ाने बदतमीज़ी मची होती है। एक तो आपको ट्रॉली नहीं मिलती और ऊपर से जो इतना रश होता है कि आप सुकून से जो है सामान ले ही नहीं सकते। तो मैं काफ़ी सामान जो है वो पहले ही लेकर आ गई थी और जो कमी बेशी होगी वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी। तो मुझे जो है वो ग्रॉसरी करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, यानी मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। और ज़्यादातर ग्रॉसरी मैं इम्तियाज़ से करती हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे इम्तियाज़ स्टोर से सारा सामान मिल जाता है। इम्तियाज़ स्टोर की यही अच्छी बात है कि एक-एक चीज़ मुझे वहाँ से मिल जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने सफाई वगैरह कर ली और ये चेक भी कर रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मेरे पास अभी हैं और मुझे क्या चीज़ें अभी लेनी हैं। और अमूमन घर के रूटीन में यही चीज़ें शामिल होती हैं और यहाँ पर मैंने अपने कैबिनेट में ना अलग-अलग शेल्फ में इस तरह का सामान रखा है कि जो बिल्कुल एक अलग तरीके से हो, यानी आपने देखा होगा कि चाय की पत्ती हो गई, ये ब्राउन शुगर हो गई, व्हाइट शुगर हो गई और ये ओट्स हैं, कॉफ़ी है, हनी है, ये सारी चीज़ें मैंने एक सेक्शन बनाया है उसमें रखा है और मसालों का सेक्शन मैंने अलग रखा है। मसाले हमेशा आपने अलग रखने हैं और जो चाय की पत्ती और चीनी वगैरह होती है उनका सेक्शन आपने अलग बनाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत ग्रोसरी निकाल कर जो है वो रख दी थी और मैं चेक कर रही थी कि अभी मुझे और किन चीज़ों की ज़रूरत है रमज़ान में। और माशाल्लाह से जो है वो छोले हैं, दालें हैं और चारों किस्म की दालें अलग हैं। और चने की दाल मैं ज़्यादा इसलिए भी लेती हूँ कि कबाब जो है वो मेरे बनते रहते हैं। जैसे ही जो है ख़त्म होते हैं तो मैं दोबारा कबाब बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने बेसन भी जो है वो अच्छा खासा लेके रख लिया है, मैदा लेके रख लिया है और यहाँ पर दही बड़ों के लिए पिसा हुआ जो है माश की दाल का आटा और मूंग की दाल का आटा भी मैंने जो है लेके रख लिया। इससे बड़ी जल्दी जो है वो बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ग्रोसरी भी सेट कर ली है और अब यहाँ पर मैं जहाँ पर मैं अपने ग्लास रखती हूँ जिस शेल्फ में, तो यहाँ की भी सफाई करूँगी। अच्छा, ये मैंने ग्लास अभी ना लाई थी तो मैंने यही रख दिए थे। अच्छा, ग्लास के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है ना, तो इसको आप ज़रूर निकाल दिया करें। मैंने अमूमन देखा है कि कुछ लोग इसको नहीं निकालते हैं। अभी मैं इनको वॉश करके जो है वो निकाल के फिर साफ़ करके इनको ड्राई करके यहीं पे ग्लास वापस रख दूँगी। तो कोशिश किया करें कि हमेशा जो ग्लास के स्टिकर हैं उनको आप निकाला करें। और बस रात का टाइम हो चुका था तो फिर प्लान बन गया था क्यों ना मछली खाने जाया जाए। जी हाँ, तो फ़िश खाने का जो है वो प्लान बन गया था और जो आजकल मौसम है ना उसमें जो है फ़िश खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रिल फ़िश है और माशाल्लाह से इतने मज़े की फ़िश जो है ना मैंने काफ़ी टाइम बाद खाई है क्योंकि ये इतनी मज़े की थी और इसके अंदर जो इसकी मैरिनेशन किया हुआ मसाला था ना वो बड़ा ही कमाल का था। पहली बात तो है कि बिल्कुल ड्राई नहीं थी, बहुत जूसी थी, वरना ग्रिल फिश जो है इतनी जूसी नहीं होते और परफेक्ट इसका मसाला था। अच्छा, ये फिरोज़ी जो है फिश पॉइंट है, ये गुलिस्तान जौहर में है और यहाँ पर ही हमने प्रॉन्स का बारबेक्यू भी मंगवाया था। ये बहुत ही मज़े का था प्रॉन्स का बारबेक्यू। और ये हमने मंगवाई थी जो भट्टी के अंदर फिश होती है ना, यानी भट्टी के अंदर जो है वो ये फिश बनी है और ये ईरानी फिश थी। तो ये भी बड़े मज़े की थी और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी मछली में ये लगी थी कि बिल्कुल एक तो ड्राई नहीं थी और मसाला बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ था और इसमें कांटे भी इतने ज़्यादा नहीं थे। जो एक बीच में एक कंघी होती है ना कांटे वाली, वो थी। तो यहाँ पर आराम से आप लोग फ़िश जो है वो खा सकते हैं क्योंकि अमूमन जो है वो काँटों की वज़ह से लोग जो है मछली खाना पसंद नहीं करते। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी एक दानेदार जो है वो काँटे वाली बीच में जिसका काँटा है इसका, ये वाली मछली थी और बहुत ही मज़े की थी। तो अगर आप लोगों को अच्छी मछली खानी है ना तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ और मेरा ख़्याल से जो कराची में रहने वाले हैं ना, वो जानते होंगे इस जगह को। और बस स्वीट डिश में हमने थोड़े से गुलाब जामुन मंगवा लिए थे। जी हाँ, और माशाल्लाह से बड़े मज़े के थे, यम्मी थे और बहुत गरम-गरम थे। तो ये बहुत एक मुझे अच्छा रेस्टोरेंट भी लगा, एक अवामी किस्म का रेस्टोरेंट है लेकिन इनका खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर हमारा बिल भी आ गया था 8,180 रुपए, नॉट बैड, बहुत मुनासिब इनका बिल था। और जो अच्छी मछली खाने के शौकीन है ना, उनको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी यहाँ एक दफ़ा ज़रूर आएँ। और इसके बराबर में भी मुख्तलिफ फ़िश पॉइंट बने हुए थे लेकिन ये फिरोज़ी फ़िश एंड फूड, जी हाँ, मैंने यहाँ पर खाना खाया है और बहुत ही मज़े का यहाँ पर खाना था। अच्छा, यहाँ पर आपने ना कैश पेमेंट करनी है, ऑनलाइन यहाँ पर जो है वो पेमेंट नहीं होती है। और आप देख रहे हैं कि फटाफट और खटाखट तरीके से जो है वो कैसे जो है फ़िश की हो रही है तैयारी। अच्छा, फ़िश की भी बहुत सारी चीज़ें अब बनने लगी हैं और मुख्तलिफ तरीके से जो है वो लोग जो है वो इसको एन्जॉय करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि कितना ज़्यादा रश था।
आप ये देख सकते हैं कि ये ग्रिल फिश है और किस तरह जो है फिश ग्रिल हो रही है। जी हाँ, आपको यहाँ पर फ्राइड फिश भी मिलेगी और जो भट्टी में बनी हुई फिश है वो मिलेगी। अच्छा, फिश की कढ़ाई भी यहाँ पर मिल रही है, बारबेक्यू भी मिल रहा है, यानी आपको हर तरह की वैरायटी जो है यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, मैं आपको जो है वो रिकमेंड कर रही हूँ। और यहाँ की रेटिंग में मैं इसको नंबर दूंगी 10 में से 8। सामने हबीब यूनिवर्सिटी है, तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है फिरोजी फिश पॉइंट। तो इससे तो आपको जो है वो एड्रेस पता चल गया होगा बिल्कुल ही आसानी से। तो बस ये आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सामने आप ये देखिए कि जो है यहाँ पर फ़िश भी फ्राई हो रही है और कितना जो है वो एक अच्छा माहौल और रश वाला माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यही थी कि ये फ़िश ऐसी ज़बरदस्त तरीके से मसाले में बनी हुई थी कि मज़ा ही आ गया था। बिल्कुल भी ड्राई नहीं थी, बहुत ही जूसी थी और टेस्ट के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्राइजेस भी साथ-साथ जो है वो फ़िश के लिखे हुए हैं। और आप ऐसी कच्ची भी यानी मसाला लगी हुई खरीद के जो है वो अपने घर में फ्रीज़ करें और अपने घर में भी जो है वो बना सकते हैं। तो मेरा आज का सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। जी हाँ, सुबह थी मेरे जिम में पार्टी, फिर दोपहर को बस अपने घर में ही जो है वो टाइम स्पेंड किया और फिर रात को अपनी फैमिली के साथ जो है एक और अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो माशाल्लाह से जो है मैं इसी तरह जो है अपनी ज़िंदगी को करती हूँ एंजॉय, और आप लोग भी करें अपनी ज़िंदगी को एंजॉय। जी हाँ, तो इसी खुशी में मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में शामिल और अपना अपने प्यारों का रखिएगा खूब ख्याल और रहें सेफ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।